महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये।
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। पूर्व प्रसंग में श्री कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को भगवान के रहस्यपूर्ण चरित्र सुना रहे थे। जब रामकथा सुनाई गरुड़ जी को बड़ा आनंद तभी हुआ था क्योंकि श्री राम कथा का एक एक अक्षर पापों को भस्म करने वाला है। मानो गरुड़ जी ने परम लाभ प्राप्त किया। और जब मोह का स्मरण हुआ, कागभूषुंडी जी ने कहा ऐसी बात नहीं है गरुड़ जी, मोह तो मुझे भी हुआ था, और जबकि इष्ट देव मम बालक रामा, मैं प्रभु श्री राम का, वो मेरे उपास्य है, मैं उनका भक्त हूँ। तो महाराज आपके इष्ट देव बालक राम ही क्यों है? देखो बालक जल्दी राजी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उसको थोड़ा सा दो तब भी प्रसन्न हो जाता है। मैं पूजा तो श्री सीताराम जी की करता हूँ, कागभूषुंडी जी कहते हैं, परंतु मुझे तो बाल स्वरूप ही बहुत अच्छा लगता है। प्रभु की बाल लीला मुझे बड़ी सुहाती है। रामलला छम छम करके नाचते हैं, 4 वर्ष का सुंदर स्वरूप रहता है, माँ पीला झोला पहनाती है। मुझे इस स्वरूप के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। कागभूषुंडी जी आपको गरुड़ जी से कहते हैं कि आपको तो मैंने सुनाया प्रभु ने मेरे साथ भी लीला की, बड़ा भारी मोह। असल में जहाँ रामनवमी आती, कागभूषुंडी जी जब भी प्रभु राम का अवतार होता अयोध्या पहुंच जाया करते थे। आंगन में प्रभु श्री राम की छोड़ी हुई जूठन उसको पा लेते, वंदन करने अपने इष्ट देव के पास जाते तो राम जी तो दूर भागने लगते, और जब काग दूर जाता तो प्रभु रोने लगते, मालपुआ दिखाते। मानो कागभूषुंडी जी कह रहे हैं कि मेरे साथ राम जी इस प्रकार की लीला करते थे और वो मेरे उपास्य थे, मैं उन्हीं के साथ खेलता था, और मेरे ऊपर राम जी अत्यंत कृपा किए। किसी को पता भी नहीं लगा, खेल खेल में उसी आंगन में प्रांगण में महाराज दशरथ अथवा कहो कि कौशल्या माता या अन्य किसी रानी को भी इसका रहस्य मर्म भेद पता ही नहीं पड़ा। भूषुंडी जी तो नित्य प्रति प्रभु के साथ खेला करते थे। एक दिन शंका हो गई थी, ये राम बालक है या परमात्मा? मैं आकाश में उड़कर जाता हूँ तो ये राम रोने क्यों लगते हैं? शंका हुई। भूषुंडी जी कह रहे हैं हे गरुड़, मुझे शंका हुई राम जी परमात्मा नहीं है। बस उसी समय मैं आकाश में उड़ा तो राम जी ने पकड़ने को अपने हाथ लंबे कर दिए। मैं आकाश में उड़ता ब्रह्मलोक तक गया, मेरे पीछे पीछे राम जी की भुजाएं आती रही। मैं जहाँ जाता था वहीं राम जी की भुजाएं मेरे पीछे आ रही थी, और 2 अंगुल का दूरी था। अच्छा, जब जीव निर्मोह बनता है तभी जीव प्रभु के हाथ में आ पाता है। उस समय भूषुंडी जी को प्रभु के ऐश्वर्य का ज्ञान हुआ। प्रभु श्री राम की उंगलियां तो अत्यंत कोमल थी, हाथ में कंकण धारण किए हुए, दृश्य भी ऐसा। घबराने लगे थे भूषुंडी जी, इतना कोमल कर कमल।
हाथों में कंकड़। घबराने लगे तो सीधा ब्रह्मलोक से अयोध्या में राम जी के आंगन में आके गिरे। प्रभु देखते ही हंसे। भुसुंडी जी को अनुभव हुआ कि मैं तो पेट में चला गया, और 2 घड़ी में ही समस्त ब्रह्मांडों के दर्शन मुझे राम जी के पेट में हो गए। और ये सब देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। सब लोग भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं, पर सब में मुझे बालक राम एक ही दिखे। मैं थक गया, घबराया। इसी समय प्रभु ने एक किस्मत हास्य किया और मैं राम जी के मुख से बाहर आ गया, चरणों में गिरा। अब प्रभु ने अपना हाथ, अपना कर कमल मेरे मस्तक पर पधराया। अब मुझे अतिशय आनंद हुआ। अब उस आनंद का वर्णन करने की शक्ति उन माँ शारदा के भी शब्दों में नहीं हो सकती। भुसुंडी जी कहते हैं, गरुड़, प्रभु ने कहा तुम मुझे बड़े प्रिय हो, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। ज्ञान विवेक विरत विज्ञान, मुनि दुर्लभ गति जे जगि नाना। आज देऊं सब संशय नाही, मांगू जो त्यों ही भाव मन माही। आज तुझे मुक्ति दे दूं, ब्रह्मलोक का राज्य दे दूं, ज्ञान वैराग्य आदि जो कुछ भी मांगो वो सब देने को तैयार हूं। काग ने विचार किया। अब प्रभु ने सब कुछ देने को कहा, पर ऐसा नहीं कहा कि अपनी अनन्य भक्ति दे दूं। तो भक्ति से रहित, श्री राम प्रेम से रहित ज्ञान किस काम का? जिस ज्ञान में भक्ति नहीं, वो ज्ञान अंतकाल में धोखा देता है। भुसुंडी जी ने विचार किया, भक्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ है। सब सद्गुणों की जननी तो भक्ति ही है। जहाँ भक्ति है वहीं समस्त सद्गुण आते हैं, जहाँ भक्ति नहीं होती वहाँ समस्त दुर्गुण आते हैं। अब मैंने राम जी से वर मांगा, मुझे अनन्य भक्ति दीजिए। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरा प्रेम हो गए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे। तो प्रभु श्री राम ने काग के मस्तक पर हाथ फेरा। कहते हैं, प्रभु तू मेरे स्वरूप को अच्छी तरह जानता है, मेरे स्वभाव को भी जानता है, और जो मेरे स्वरूप को ठीक ठीक जानते हैं वे भक्ति के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं मांगते। तो भक्ति हो तो भगवान के लिए, भगवान से अन्य कुछ भी मांगना, मनोभक्ति से रहित जो ज्ञान है उसको व्यर्थ कहा। कहते हैं भक्ति से रहित जो ज्ञान है वो व्यर्थ है। ऐसा मुझे विश्वास हो गया है, इसलिए मैंने केवल भक्ति ही मांगी। प्रभु कहते तू जहां भी रहेगा ना वहां मेरी माया नहीं आएगी, अब तू निरंतर मेरी भक्ति करेगा। अब फिर क्या था, काग नीलाचल पर आ गए, नीलगिरी पर्वत पे। भुसुंडी जी कहते हैं, गरुड़, कौआ तो अतिहीन पक्षी है, पर मेरे राम जी ने मुझ पर कृपा करके मुझे अपनाया। अब मुझे जो आनंद हुआ वो किसी राजा को तो क्या देवता को भी नहीं मिल सकता था। हे गरुड़, प्रभु जी की लीला ही ऐसी है, जिसको देखकर देवता भी भ्रम में पड़ जाते।
ऐसा गोस्वामी जी आगे के प्रसंग में सुना रहे हैं। काबूसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, मैं कुछ समय तो अवध में रहा, भगवान के बाल चरित्र बड़े रसीले, देखूं बाल विनोद रसाला। रसाला कहते हैं आम के वृक्ष को, तो आम कितना सरस होता है। काबूसुंडी जी कहते हैं प्रभु की बाल लीलाएं उससे भी अधिक सरस हैं। देखूं बाल विनोद रसाला, क्योंकि प्रभु की कृपा से राम प्रसाद भगति वर पाया हूं, भक्ति का वर पाया प्रभु कृपा से। तो भक्ति के वर कौन है? भक्ति के स्वामी कौन है? प्रभु ही तो है। तो भगवान के चरणों की वंदना करके अपने आश्रम आ गए, और जब से आए तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। अब मुझे माया नहीं लगी। माया क्या है? झूठ को जो बिल्कुल सत्य करके दिखावे। और माया का व्यापना क्या है? वो जो दिखती है बिल्कुल झूठी चीज, उसको बिल्कुल सत्य करके मान लेना, उसमें जीने लगना, तो जीव माया से व्याप्त हो जाता है। तो तबते मोहिन व्यापी माया, काकभूषुंडी जी स्पष्ट कहते हैं, जब से प्रभु श्री राम ने मुझे अपनाया तब से मुझे माया कभी व्यापी ही नहीं। मैंने माया को सत्य कभी माना ही नहीं। तो ये सब जो गुप्त चरित्र थे मैंने तुम्हें गाकर सुनाया, जिस प्रकार से प्रभु की माया ने मुझे नचाया। पर हे करुण जी, मैं आपको अपना अनुभव सुनाता हूं। निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। राम कृपा बिनु सुन खगराए, जान न जाए राम प्रभुताए। जाने बिन न होई परतीति, और बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल कै चिकनाई। बिनु गुरु होहि के ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग बिनु। गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिनु। खूब विश्राम के पाव, तात सहज संतोष बिनु। चलै कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मारिया। काकभूषुंडी जी अपना अनुभव सुना रहे हैं गरुड़ जी को। और अनुभव क्या है? बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। लौकिक पारलौकिक समस्त कलेशों का नाश भगवत भजन से ही होता है। भगवत नाम स्मरण से ही संभव है। तो प्रभु का भजन कैसे हो, कब हो? राम कृपा बिनु सुन खगराई। हे गरुड़ जी, हे पक्षीराज गरुड़, प्रभु श्री राम के कृपा के बिना उनकी प्रभुता को कोई जान नहीं सकता। जाने न जाए राम प्रभुताई। उनका प्रभाव, उनका ऐश्वर्य, उनकी प्रभुता प्रभु की कृपा से ही जानी जा सकती है। और अगर प्रभुता का पता ना पड़े, प्रभुता न हो, तो जाने बिन न होई पड़ती थी। प्रभु की प्रभुता पर प्रभु कृपा से जब जीव प्रभु की प्रभुता के रहस्य को जान लेता है, तब उसको प्रभु पर विश्वास हो जाता है। प्रभुता न जाने तो विश्वास ना हो, जाने बिन न होई परतीति। और विश्वास यदि प्रभु पर नहीं है तो बिन परतीति होई नहीं प्रीति। प्रभु पर जब विश्वास नहीं है तो प्रेम होगा ही नहीं, और यदि प्रेम नहीं तो प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई। प्रेम न हो तो भक्ति दृढ़ न हो। जिम खगपति जल कै चिकनाई। अब जल में कोई चिकनाई तो होती नहीं है। घी में चिकनाई होती है, तेल आदि में चिकनाई होती है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़, जिम खगपति जल कै चिकनाई। अब दो ईंट को जोड़ना हो और जल में डुबाकर उसको जोड़ें तो कोई चिकनाई तो है नहीं वहाँ कि दो ईंट आपस में जुड़ जाए। तो
प्रेम के बिना भक्ति दृढ़ नहीं होगी। अपना अनुभव सुना रहे हैं काकभूषुंडी जी, बिनु हरि भजन न जाए कलेशा। तो भजन कैसे होगा? जब प्रभु कृपा से प्रभु की प्रभुता का ज्ञान होगा। प्रभुता का ज्ञान होते ही प्रभु पर विश्वास हो जाएगा, विश्वास होते ही प्रेम हो जाएगा, और प्रेम होते ही भक्ति दृढ़ होगी। लेकिन हे गरुण, बिन गुरु होई कि ज्ञान? क्या ज्ञान की प्राप्ति बिना गुरु के होती है? अब गुरुजन कहते हैं भाई, अनुभव ही तो शोध के रूप में आज गुरुजनों के प्रकट हैं। गुरुजन कहते हैं भाई, चावल उबाल के खाते हैं, कच्चा नहीं खाना। अब कोई कहे कि भाई अब विश्वास न हो, श्रद्धा न हो, तो ठीक है, कच्चा खाकर देखते हैं। पेट में कुछ अपच होगा, कुछ कष्ट होगा, तो फिर देखेंगे क्या करना है आगे। कम से कम 6 महीना तो चावल कच्चा खा के देखें। ये जो परंपरा से ज्ञान चला आ रहा है, यही तो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, जो हम लोगों को संस्कृति के रूप में प्राप्त हुआ है। गुरुजनों का ज्ञान उन्होंने शोध करके ही तो प्रकट किया है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, बिनु गुरु होई कि ज्ञान, और ज्ञान की होई विराग बिन। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, हो सकता नहीं है। पर वो ज्ञान हो भी जाए और भीतर जीव के वैराग्य न हो, तो वो ज्ञान टिकेगा नहीं। इसलिए वेद और पुराण पुकार पुकार के कह रहे हैं कि जीवन में तू सुखी होना चाहता है तो सुख की लही हरि भगति बिन। क्या भगवान की भक्ति के बिना कोई सुख है? तुझे सुख मिलेगा? गावहि वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिन। भगवत भजन के बिना, भगवत भक्ति के बिना जीव के लिए सुख की कल्पना नहीं है। अनमोल बड़ी भक्ति जो समझ गया वो ही पाया। अनमोल बड़ी भक्ति माया जो समझ गया वो ही पाया। हरि भजन है जिस भी, हरि भजन है जिस भी नर तन में। हरि भजन है जिस भी तन मन में, बस वो ही सुखी है जीवन में। हरि सुमिरन जिनके चिंतन में, बस वो ही सुखी है जीवन में। बस वो ही सुखी है जीवन। गावहि वेद पुराण, सुख की लही है हरि भगति बिन। भगवान की भक्ति के बिना, भगवान नाम स्मरण गुणगान के बिना जीव को स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और को विश्राम के पावता त सहज संतोष बिनु। जिसके जीवन में सहज संतोष न हो, संतोष और सहज संतोष, संतोष तो आ सकता है भीतर से, त्याग से भी आ सकता है। विवेकपूर्ण अगर त्याग करें जीवन में सांसारिक सुख भोग विषयों का, तो संतोष आ सकता है। लेकिन सहज संतोष मानो भोगों की तरफ, विषयों की तरफ जीव की वृत्ति जाए ही ना। सहज संतोष, जीवन में जब तक सहज संतोष ना आवे, किसी को विश्रांति नहीं है, किसी को शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि हृदय में जब कामना की लहरें, तरंगे उठेंगी, भूचाल उठेंगे कामनाओं के, आशाओं के, इच्छाओं के, तो
तो उन तरंगों के बीच में किसको विश्राम मिल सकता है? क्या जल के बिना नाव चलेगी? करोड़ों जतन करो, मर जाओगे। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, क्या जल के बिना नाव चलती है? ऐसे ही हे गरुण, बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हु नाही। राम भजन बिनु मिटहि के कामा, थल विहीन तरु कबहिक जामा। बिनु विज्ञान की समता आवई, कोई अवकाश की नभ बिनु पावही। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महि गंध की पावही कोई। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सील की मिल बिनु बुध सेवकाई, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। निज सुख बिनु मन होई के थीरा, निज सुख बिनु मन होई के थीरा। परस की होई विहीन समीरा, कवने सिद्धि के बिन विश्वासा। और बिनु हरि भजन न भव भय नासा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। और राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। तो अस विचार मत धीर, तज कुतर्क संजय सकल। भजहु राम रघुवीर, करुणाकर सुंदर सुखद। हे गरुण, बिना संतोष के आए कामनाओं का नाश हो सकता है क्या? और जिसकी जीव के भीतर कामनाएं होंगी, उसको उस जीव को, जिस जीव के भीतर कोई भी कामनाएं हो, उसको स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। तो ये कामनाएं कैसे मिटेंगी? राम भजन बिनु मिटे के काम। प्रभु के भजन से ही, प्रभु के नाम स्मरण और प्रभु के गुणों में तन्मयता होने से ही ये कामनाओं का हृदय से नाश हो जाता है। क्योंकि जहाँ काम तह राम नहीं, और जहाँ राम तह काम, ये दोनों एक ही रहेंगे, दोनों नहीं रहेंगे हृदय में। कामनाएं जब तक हमारे भीतर हैं, तब तक प्रभु का वास नहीं होगा हृदय में। और प्रभु के आने पर फिर कामनाओं का लेश नहीं रह सकता। तो राम भजन बिनु मिटे के काम। अरे बिना आधार के, बिना पृथ्वी के क्या वृक्ष उगते हैं? वृक्ष प्रकट हो सकते हैं? और बिनु विज्ञान की समता आवे? तत्व ज्ञान के बिना जीव के भीतर क्या कभी समता आ सकती है? और वो समता आ जाए तो मन की समता ही उस अनंत की पूजा है। कोई ऐसा स्थान हो सकता है हम जहां जाएं, कहीं भी जाएं, किसी भी ब्रह्मांड में, वहां आकाश ना हो? ऐसे ही हे गरुण, श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होगा। क्या पृथ्वी के बिना सुगंध मिलती है? क्या तप के बिना तेज होता है? क्या जल के बिना रस की प्राप्ति हो सकती है संसार में? और यदि जीवन में शीलता चाहिए तो पंडितों की, भक्तों की, गुरुजनों की, महात्माओं की सेवा के बिना क्या जीवन में शील आता है, सद्भाव आता है? क्या तेज के बिना रूप हो सकता है? अरे हे गरुण, अपना जो निज सुख जब तक जीव को प्राप्त नहीं होगा, उसका मन स्थिर नहीं होगा। निज सुख ही आत्म सुख है। जब जीव बाहर सुख देखना छोड़ दे, नेत्र बंद करके भीतर ही सुख पावे, तभी मन स्थिर होगा। स्पर्श तो वायु का गुण है, वायु के बिना स्पर्श हो सकता है क्या? और कवने सिद्ध की बिना विश्वास, बिना विश्वास के कौन सी सिद्धि हुई है किसी को आज तक? ऐसे ही हे गरुण, मैं सच कहता हूं, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। प्रभु के स्मरण गुणगान के बिना इस भव सिंधु का भय जाएगा नहीं। इन 84 लाख के योनियों के भय से छूटना है, भव सिंधु का भय व्यापा हो, तो केवल एक ही उपाय है, बिनु हरि भजन न भव भय नासा।
प्रभु का नाम गुण स्मरण, क्योंकि बिना विश्वास के प्रभु की भक्ति होगी नहीं। बिनु विश्वास भगति नहीं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लहे विश्राम, तेहि बिनु द्रवहीन राम, जीवन लहे विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होगी, और भक्ति नहीं होगी तो तेहि बिनु द्रवहीन राम, प्रभु की दया भी नहीं होगी। प्रभु द्रव्य तो होंगे नहीं, और जब प्रभु की दया नहीं होगी तो उन प्रभु श्री राम की कृपा के बिना जीव को स्वप्न में भी विश्राम की कल्पना नहीं होनी चाहिए। इसलिए हे गरुण जी, मेरे इस अनुभव का विचार करके, इसको हृदय में रखकर, आप तो बड़े धीर बुद्धि वाले हो, मति धीर हो, सब कुतर्क संशय छोड़ो और एक ही काम करो, भजहु राम रघुवीर, क्योंकि वो तो करुणा के सिंधु हैं, बड़े सुंदर, बड़े सुख देने वाले। तुम उन्हीं का भजन करो, तुम उन्हीं का स्मरण करो, उन्हीं का चिंतन करो। जीव यदि भगवान का चिंतन स्मरण करना चाहे तो प्रभु श्री राम ने 2 बात कल बतलाई दी थी, कल के प्रसंग में, कि सब में मेरा तो सिद्धांत यही है, निज सिद्धांत सुनावा हूं तो ही, और सुना ही नहीं रहा हूं, इसको सुनो पहले। कैसे सुनो? सुन मन धर सब तज भज मोही। तो वो भजना कैसे है ये प्रभु बताते हैं। जही गति मोर न दूसर आशा, मोह सेवक सम प्रिय को नहीं। प्रभु इतने से ही अपना सेवक मान लेते हैं, बिना सेवा के, बिना से। प्रभु तो मन की सेवा मान लेते हैं। जीव शरण में आ जाए तभी उसको अपना लेते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं मेरा तो सिद्धांत यही है, जो मेरा निज दास है वो मुझे बड़ा प्यारा है। और दास का लक्षण क्या है? जही गति मोर न दूसर आशा, जिसको केवल मेरा ही बल है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही अवलंब है, मेरा ही एकमात्र भरोसा है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है। तुलसीदास। और श्रुति पुराण की नीति क्या? प्रभु आपका तो सिद्धांत हो गया। श्रुति पुराण प्रभु खुद कह रहे हैं, श्रुति पुराण की भी नीति सुनाता हूँ, सावधान सुन का, बड़ी सावधानी से सुन। तो को बितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हो जान न दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, अजद्यपि सो सब भांति है या ना। तो प्रभु ने तो पहले ही कह दिया, सत्य कहूँ खगत हो सुच सेवक मम प्राण प्रिय। ऐसा सेवक तो मुझे प्राणों के समान प्यारा है। इसलिए काव्यसुंदरी कहते हैं सब तर्क कुतर्क सब छोड़ो, सब संशय भ्रम शंका छोड़ो और भजो राम रघुवीर। प्रभु करुणा के सिंधु है, उन्हीं का भजन करो। तो हे गरुण जी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार अपने नाथ, अपने स्वामी, अपने प्रभु के प्रताप की महिमा को आपसे बताया। उनका प्रताप कैसा है, और मैं कोई युक्ति लगाकर नहीं कह रहा हूँ, मानो कोई बात खुद से बनाकर नहीं कह रहा हूँ। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह सब मैं निज नयन देखी, मैंने सब देखा है इन्हीं नेत्रों से। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं।
तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावही अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु को पाव कि थाहा। राम काम सत कोटि शुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि सत सरस विलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। काल कोटि सत सरस अति दुस्तर, दुर्ग दुरंत। धूम केतु सत कोटि सम, दुराधर्ष भगवंत। कागभूषुंडी जी भगवान का प्रताप, भगवान के प्रताप की महिमा सुना रहे। कहते हैं कुछ युक्ति लगा के नहीं कह रहा हूं, जो देखा हूं वो सुनाता हूं। और वैसे तो उनके नाम रूप गुणों की अपार महिमा है, उसकी कोई था नहीं ले सकता। क्योंकि प्रभु का नाम रूप लीला धाम सकल अमित अनंत रघुनाथा, सब अनंत है, असीम है। फिर भी बड़े बड़े ऋषि मुनि योगीश भगवान के अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार निज निज मति मुनि हरि गुण गावही, भगवान के गुणों का गान करते हैं। और गान करने की बात करो तो निगम शेष शिव पार न पावई। वेद भगवान शिव, भगवान हजार फण से भगवान शेष, माता शारदा, इतने तो पहले ही गाए नहीं, गा रहे हैं अभी तक, पर पार नहीं कर पाए। भगवान के गुणों का, भगवान के नाम की महिमा, रूप की महिमा, गुणों की गाथा का पार आज तक कोई पाया नहीं। फिर भी निज निज मति मुनि हरि गुण गावई। और तुम, इस सृष्टि का आदि पक्षी कौन है? हे गरुड़, तुम ही तो हो गए। सृष्टि का जो पहला पक्षी हो, सबसे भारी, सबसे बड़ा, सबसे बलवान, सबसे ज्यादा प्रभावशाली, हे गरुड़, क्या आपसे बढ़कर कोई है? और सबसे छोटा उड़ने वाला एक मच्छर, तुम ही आदि खग मसक प्रजंता। तो ये सारे पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। तो ये बताओ हे गरुड़, आप इतने बड़े हो और मच्छर तो तुक्ष भी नहीं है आपके आगे, पर क्या आपने भी उड़ान भर भर के श्री नारायण के साथ, आप तो श्री हरि के वाहन हैं, उन नारायण को लेकर उड़ान भर भर के आज तक क्या आपको आकाश का अंत मिला है? आकाश की थाह मिली है? तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, गरुड़ जी से लेके मच्छर तक, नभ उड़ा ही नहीं पाँव ही अंता। सो हे गरुड़, ठीक ऐसे ही तिमि रघुपति महिमा अवगाहा। भगवान की जो महिमा है, अपार है, अनंत है, अथाह है, असीम है। तो हे तात, क्या उसकी थाह कोई ले लेगा? जिनकी महिमा प्रभाव असीम है, क्या उनको कोई सीमा में बांध सकता है? तात कबहु को पाव की थाह। राम काम सत कोटि शुभगतन, क्या प्रताप गाया है प्रभु का कागभूषुंडी जी ने। अब सत कोटि शुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोटि सत सरस विलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। अब कोटि शब्द का अर्थ तो करोड़ होता है। कोई सज्जन कहने लगे, ऐसा मालूम पड़ता है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कोटि शब्द का प्रयोग ठीक से कर नहीं पाए रामचरितमानस में। अरे हर चीज कोटि कोटि कोटि, क्या अर्थ हुआ इसका? ये क्या वर्णन है? अरे भैया, श्री रामचरितमानस तो ऐसा रहस्यपूर्ण काव्य गोस्वामी जी ने प्रकट किया है। हाँ ठीक है, यहाँ तो जो प्रभु का प्रताप कागभूषुंडी जी ने सुनाया, सो रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं राम काम सत कोटि, कोटि नहीं सत कोटि। तो ये तो 100 करोड़ हुआ, 100 करोड़ का अर्थ 1 अरब हुआ। और दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, तो वहाँ भी कोटि। और शक्र कोटि सत, शक्र कहते हैं इंद्र को, वो भी 100 करोड़, वो भी 1 अरब। नभ सत कोटि, मृत कोटि सत, रवि सत कोटि,
शशि सत कोटि, गजब गोस्वामी जी ने लिखा है। काल कोटि सत, प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। समन कहते हैं यमराज को। तीरथ अमृत कोटि सम पावन, हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, कामधेनु सत कोटि समाना, सारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि शिष्ट निपुणाई। सत कोटि 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 सत कोटि, बस यही प्रताप में कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को जब प्रभु के प्रताप की महिमा सुनाते हैं, बात यह है कि जितने सत कोटि या कोटि शब्द आए हैं और कहीं भी आए हैं, ब्याह के प्रसंग में आए हों या जन्मोत्सव के प्रसंग में आए हों, ये कोटि शब्द का गोस्वामी जी का भाव है अनंत, क्योंकि प्रभु के प्रति हृदय में इतना अपार प्रेम है, उनको प्रभु का सब कुछ अनंत मालूम पड़ता है, अनंत प्रभाव दिखता है। अब उसको शब्दों में कैसे व्यक्त करें? प्रभु हैं ही अनंत, राम अनंत अनंत गुणाने। प्रभु अनंत है, उनके गुण भी अनंत हैं। जन्म कर्म अनंत नामानी, उनके नाम अनंत हैं तो उनके जन्म और कर्म अवतार भी अनंत हैं। तो अनंत का अर्थ क्या है? भाई पृथ्वी के धूल के कणों को तो गिना जा सकता है, पर भगवान के नाम रूप लीला धाम उनके प्रभावों को गिना नहीं जा सकता। ये अनंत कहने का भाव होता है। जो वाणी में न बांधा जा सके, जो अनिर्वचनीय हो, अकथनीय हो, वहां पे अनंत कह देते हैं। थोड़ी सी बात कही, अनंत विशेषण लगा दिया, फिर आगे निकल गए। अब अपने अपने हृदय के भावना के अनुसार हृदय में भाव भरते जाओ। ऐसे ही कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे, राम काम सत कोटि शुभगतन। प्रभु श्री राम का जो सौंदर्य है, वो सौंदर्य माधुर्य की तो निधि है, भंडार ही है। तो कितना सौंदर्य है, सत कोटि, अरबों कामदेव के समान प्रभु का सौंदर्य है। और शत्रुओं का विनाश करने में क्या सामर्थ्य है? दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, करोड़ों दुर्गाओं से बढ़कर शत्रुओं के विनाश में समर्थ हैं। शक्र कोटि सत सरिस विलासा, 100 करोड़ मानो अरबों इंद्र से बढ़कर उनका विलास है। अब आकाश में कोई जाए तो अवकाश मिलेगा कहीं? कोई ऐसा स्थान मिल सकता है जहां आकाश न हो? और बल, वायु में सबसे ज्यादा बल कहा गया है। तो मरुत कोटि सत विपुल बल, बल तो इतना विशाल है मानो अरबों वायु के समान। एक वायु चले तो कहो सुमेरु उड़ जाए। और प्रकाश कितना है? रवि सत कोटि प्रकाश, अरबों सूर्य से बढ़कर प्रभु का प्रकाश है। और शीतलता, अरे उनका मुखारविंद तो सुनते हैं चंद्रमा के समान है, तो शीतलता तो अवश्य होगी। हाँ, अरबों चंद्रमा से बढ़कर शीतलता प्रदान करने वाले। ये जो भाव का त्रास है, भय है, सब समाप्त कर देने वाले हैं। और दुस्तर, दुर्ग दुरंत दुस्तर कितने हैं, कठोरता भी है तो कितनी। काल कोटि सत सरिस अति, अरबों काल से बढ़कर दुस्तर हैं। और अरबों धूमकेतु, जो पुच्छल तारा होता है, केतु ग्रह होता है ना, सबको दुख देता है, कष्ट देता है। अरबों धूमकेतु की तरह अत्यंत प्रबल भी है। उनकी गहराई कितनी होगी? प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। अरे अरबों पाताल से बढ़कर अगाध है।
और कराल भयंकर कितने, भयंकर भी हैं, क्योंकि प्रताप में तो सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, प्रत्येक गुण आते हैं। तो और वो यमराज से बढ़कर भयंकर हैं, कराल हैं, और पवित्र करोड़ों तीर्थों से बढ़कर पवित्र हैं, क्योंकि उनका जो नाम है संपूर्ण पाप समूहों का नाश करने वाला है। अचल कितने होंगे, स्थिर, हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, करोड़ों हिमालय से अधिक अचल हैं भगवान, स्थिर अटल और गंभीर, सिंधु कोटि सतसम गंभीरा, अरबों समंदर के समान गंभीर हैं। और कामनाओं की पूर्ति करनी हो तो अरबों कामधेनु के समान है, सकल कामदायक भगवान। किसी भी देवी देवता की जब हम उपासना करते हैं तो जो भी कामना रख के उपासना करते हैं, भीतर कुछ न कुछ कामना चाहना तो होती है। प्रभु की भी उपासना करते हैं तो भीतर कुछ न कुछ तो भाव होता ही होता है। न भी हो तो प्रभु कहते ही हैं, जब दर्शन जीव को देते हैं तो वर मांगो, मम दर्शन फल फलम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। इतना तो दर्शन से ही हो जाता है, फिर भी कुछ मांगो, मोर दरस अमोघ जगमाही। तो जब देवी देवता की उपासना करते हैं तो जिस कामना से भावना से उपासना करते हैं, एक दो बातें जो भी हृदय में होती हैं वो एक दो बातें ही पूरी होती हैं उनकी प्रसन्नता होने पर। लेकिन प्रभु अगर एक बार प्रसन्न हो जाए फिर तो हम अपनी कामनाओं की सूची बना लें खूब लंबी चौड़ी, वो सब एक ही बार में पूरी हो जाती है। ये भी बड़ा भारी भेद है। देवी देवताओं की उपासना में एक ही दो कामना होंगी जिनको लेकर उपास्य की उपासना की जाती है, अनुष्ठान किया जाता है, इसलिए वहां अनुष्ठान होते हैं, वहां कर्म प्रधान होते हैं। पर भक्ति में भाव की प्रधानता है। बिन विश्वास भगति नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम। वहां तो भाव की है, और वहां एक बार प्रभु के प्रसन्न होने समस्त सुख भगवान की श्री चरणों में वास करते हैं। जिसको जो कामना हो जाके प्रभु के चरणों में लपट जाए, बस जीव का इतना ही धर्म कहा गया है, और यही शरणागति है। तो कामनाओं की पूर्ति में एक दो कामनाएं नहीं, सकल कामदायक भगवाना एक बार प्रसन्न होते हैं, एक बार प्रकट होते हैं तो कितनी भी लंबी सूची हो हमारी कामनाओं की, इच्छाओं की, वो सब एक बार में पूरित होती है। अच्छा, प्रभु में चतुराई कितनी है सुनते हैं। शारदा बड़ी, माँ सरस्वती बड़ी चतुर है सृष्टि में। प्रभु में कितनी चतुराई है, शारद कोटि अमित चतुराई, करोड़ों शारदा से बढ़कर। और सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा जी करते हैं, और प्रभु को सृष्टि रचना करना हो तो क्या निपुणता है। विधि शतकोटि सृष्टि ने पढ़ाई, करोड़ों अरबों ब्रह्मा से बढ़कर सृष्टि की रचना में भगवान निपुण है। और भगवान विष्णु तो पालन करते हैं। प्रभु को करना हो तो कैसे करें, विष्णु कोटि सम पालन करता, करोड़ों विष्णु से बढ़कर सृष्टि के पालन में समर्थ है। भगवान शिव तो भाई संहार कर देते हैं, प्रभु को संहार करना हो तो रुद्र कोटि सतसम संहरता, अरबों रुद्र के समान। ऐसी सामर्थ्य, ऐसा पराक्रम, ऐसा बल, करोड़ों रुद्र से बढ़कर सृष्टि के संहार में प्रभु समर्थ है। भाई धन तो कुबेर भंडारी पे खूब है, तो धनद कोटि सतसम धनवाना, अरबों कुबेर से बढ़कर प्रभु धनवान है। भाई जो प्रपंच रचती है माया, तो माया कोटि प्रपंच निधाना। अरे ऐसी करोड़ों माया, उससे बढ़कर वो प्रपंच की रचना में बड़े निपुण हैं। शेषनाग जी ने अपने 1000 फण के एक ही फण पर ब्रह्मांड को धारण किया। तो प्रभु की क्या सामर्थ्य है ब्रह्मांड धारण में। भार धरन सतकोटि यही सा। अरे अरबों शेषनाग आ जाए, उससे भी बढ़कर ब्रह्मांड को धारण करने की प्रभु की सामर्थ्य है। अब बात यह है कि कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे गरुड़ मैं एक एक गुण प्रभु का क्या सुनाऊं, निरवधि निर्वम प्रभु जगदीशा।
वहाँ कोई अवधि ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है, कोई मर्यादा ही नहीं है, सब उपमाओं से रहित हैं। उन प्रभु से बढ़कर कौन हो सकता है? अरे उनके समान भी कोई नहीं हो सकता, वो तो जगदीश है। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहें जिमि कोटि सत खगोत सम रवि कहत अति लघुता लहे। एहि भांति निज निज मत विलास मुनीस हर ही बखा नहीं। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुन सुख मान नहीं। राम अमित गुण सागर थाह कि पावे कोई। संतन सन जन जस किछु सुनऊं तुम्हें सुनावो सोई। भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। तज ममता मदमान भजिए सदा सीता रमन। ऐसा काव्य सुंदर जी कहते हे गरुड़, ये करोड़ों अरबों उपमा लगाकर भी मैं क्या बात करूं। निरुपम न उपमा आन राम, राम जी की कहीं कोई उपमा है ही नहीं। और वेद भी कहते हैं राम समान राम निगम कहें। वेद कहते हैं, श्रुतियां कहती हैं अरे राम जी के समान राम जी हैं, उनकी कोई उपमा नहीं है। तो भाई काव्यसुंडी जी, आप इतने देर से इतनी उपमा दे तो रहे थे। करोड़ों विष्णु से बढ़कर सृष्टि का पालन कर सकते हैं, और अरबों रुद्र से बढ़कर संहार कर सकते हैं, और अरबों कुबेर से बढ़कर धनवान हैं, और इतना प्रपंच रचते हैं। अरबों शेषनाग से बढ़कर ब्रह्मांड को धारण कर सकते हैं। करोड़ों अरबों पाताल से अधिक अगाध हैं, और अरबों यमराज से बड़े कराल हैं। ये सारी बातें फिर क्यों कह रहे थे आप, जब यही बात है कि राम समान राम निगम कहें? तो अभी तक तो आप उपमा ही दे रहे थे। अरबों कामदेव के समान सुंदर हैं, तो उपमा ही तो हुई। कामदेव का आश्रय लेकर प्रभु के सौंदर्य को आपने प्रकट किया, इसी को तो उपमा कहते हैं। शत्रुओं के संहार में दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, करोड़ों दुर्गाओं से बढ़ के शत्रुओं के विनाश में करोड़ों हिमालय से अधिक अटल हैं, स्थिर हैं। तो ये सब उपमा आप क्यों दे रहे थे, जब आपको यही कहना था निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहें? राम जी की कोई उपमा ही नहीं है। राम जी के समान तो राम जी हैं, श्रुतियां कह रही हैं, वेद कह रहे हैं। तो ये उपमा ऐसे दे रहे थे, आखिर समझावें कैसे? गोस्वामी जी कह रहे हैं कुछ बात को रखने के लिए कोई आश्रय तो चाहिए, कोई आधार तो चाहिए। पर ये जो आधार रखे गए कि अरबों कामदेव से बढ़कर भगवान सुंदर हैं, करोड़ों दुर्गा से बढ़कर भगवान शत्रु के विनाश में समर्थ हैं, करोड़ों विष्णु से बढ़कर अरबों विष्णु से बढ़कर सृष्टि का पालन करने में समर्थ हैं, अरबों रुद्र से बढ़कर संहार करने में समर्थ हैं, अरबों शेष से बढ़कर ब्रह्मांड को धारण करने में समर्थ हैं। वो तो इसलिए कह रहे थे। अब तो ये वही बात है ना कि जिम कोटि सत खगोत सम रवि कहत अति लघुता लय। ये तो वही बात है कि करोड़ों जुगनू आके मिल जाएं, अरबों जुगनू आ जाएं और कहें हम सब मिलके इतना प्रकाश करेंगे कि हम सूर्य के समान हो जाएंगे। तो क्या ये उपमा कोई संभव है? ये कितनी हीन उपमा है। ऐसे ही भगवान के सौंदर्य को ये कहना कि अरबों कामदेव से बढ़कर सौंदर्य है, ये कामदेव अत्यंत हीन है, इसका तो नाम भी नहीं लिया जा सकता। पर हाँ, सृष्टि में सब समझते हैं कि कामदेव से बढ़कर सुंदर कौन, इसलिए प्रभु के सौंदर्य को रखने के लिए इस हीन उपमा का भी आश्रय लिया। तो इतनी हीन उपमा है कि अरबों कामदेव कह के कम से कम बात रखी, लेकिन ये अरबों कहने के बाद भी ये ऐसी ही हैं जैसे करोड़ों अरबों जुगनू मिलके अपने प्रकाश से कहें कि भई हम तो सूर्य जैसा दिन में प्रकाश कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही हे करुण एहि भांत निज निज मत विलास मुनीस हर ही बखाने। प्रभु का जो प्रभाव है, राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, जल सीकर मही रज गन जाई, रघुपति चरितन बरन सराई। वहाँ तो सब कुछ अनंत है, फिर भी कोई था नहीं ले सकता प्रभु के नाम रूप लीला गुणधाम की। फिर भी अपनी अपनी बुद्धि के विलास से बड़े बड़े ऋषि मुनि संतजन भगवान के गुणों का बखान करते हैं, क्योंकि भगवान तो भाव ग्रहण करते हैं, बड़े कृपालु हैं। वो उसको भी सुन सुन के बड़ा सुख मानते हैं। हे गरुड़ में कहता हूँ, कागभूषुंडी जी कह रहे हैं राम अमित गुण सागर था कि पावर कोई।
असीम गुणों के भंडार हैं, समंदर हैं, क्या उनके गुणों की कोई था ले सकता है? पर क्या बात है, बात तो ये है कि हे गुरु, मैंने संतों के मुख से आज तक जो कुछ जैसा कुछ सुना था, सुना है, संतन सन जस किछ सुने हूँ, तुम्हें सुनाया हूँ सोई, मैं वही तुमको सुनाता हूँ। भाव बस से भगवान, वो तो भाव के वश में हैं, सुख के निधान हैं, करुणा के सिंधु हैं, करुणायतन। इसलिए ममता मद मान को त्याग कर भजिए सदा सीतारमन, सियावर रामचंद्र की जय। श्री काकभूषण जी महाराज की जय, श्री करुण जी महाराज की जय, श्री राम राजा सरकार की जय। भगवान समय को विस्तृत करते हुए 2 पल नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। बहुत समय बाद सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भगवान समय को विश्लेषण करते हुए आज यही बरवाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय जय श्री राम, राधे राधे, जय राधे राधे, जय 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 गुरु महाराज, जय प्रणाम भगवान, प्रणाम।